हेलो दोस्तों। अभी तक आपने सॉलिड वर्क में एक्सट्रूड, रिवॉल्व और स्वीप करना सीखा। इन तीनों ही टूल्स को यूज करने के लिए हमें सिर्फ एक क्रॉस सेक्शनल स्केच प्रोफाइल की ज़रूरत पड़ती थी। लेकिन नेक्स्ट टूल सीखने जा रहे हैं जिसे कहते हैं लॉफ्ट। और लॉफ्ट टूल को यूज करने के लिए हमें दो या दो से अधिक प्रोफाइल्स की ज़रूरत पड़ेगी। ये टूल जितनी भी प्रोफाइल्स होती है उन सबको कनेक्ट करके एक 3D ऑब्जेक्ट तैयार करता है। जैसे इस फिगर में देखिए, ऊपर एक प्रोफाइल है जो कि छोटा रेक्टेंगल है एंड नीचे थोड़ा सा बड़ा रेक्टेंगल है। इन दोनों को कनेक्ट करके एक शेप तैयार कर रहा है। ये इस टूल का काम है। कुछ और एग्जांपल दिखाते हैं। जैसे हेयर ड्रायर, देखिए इसको अगर कहीं से भी क्रॉस सेक्ट करेंगे, कट करेंगे, तो इसका क्रॉस सेक्शन बदलता हुआ मिलेगा। यहाँ पे छोटा सर्कल मिलेगा, यहाँ पे बड़ा, और यहाँ पे फिर यहाँ से तो छोटा सर्कल मिलेगा। इस तरीके से इसका क्रॉस सेक्शन चेंज हो रहा है। इस तरीके के ऑब्जेक्ट डिज़ाइन करने के लिए हम लॉफ्ट टूल का यूज करेंगे। इसी तरीके से इस वाटर टैप के हैंडल को देखिए, इसे भी डिज़ाइन करने के लिए हम एक्सट्रूड, स्वीप, रिवॉल्व इन तीनों टूल को यूज करके, इसके बाद इस वाटर टैप को देखिए, इसे डिज़ाइन करने के लिए हम सिंगल प्रोफाइल टूल्स का यूज नहीं कर सकते हैं। इस तरीके के ऑब्जेक्ट को डिज़ाइन करने के लिए लॉफ्ट का ही यूज करना पड़ेगा, क्योंकि इसके बेस में एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट है और इसके टॉप में एक रेक्टेंगुलर प्रोफाइल है। तो इन दोनों प्रोफाइल को कनेक्ट करके इस शेप को डिज़ाइन किया गया है। सिमिलरली यहाँ पे ये प्लास्टिक सेक्शन देखिए, इस तरीके के ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए भी स्वीप का ही। इसके बाद इस ऑब्जेक्ट को देखिए, इस प्लास्टिक सेक्शन को बनाने के लिए लॉफ्ट टूल का यूज किया गया है। आइए सॉलिड वर्क में चलते हैं और देखते हैं लॉफ्ट टूल वर्क कैसे करता है। तो अभी एग्जांपल के लिए इस हैंडल को देखिए, जिसे लॉफ्ट टूल की हेल्प से बनाया गया है। एक्चुअली में लॉफ्ट टूल दो प्रोफाइल के बीच में काम करता है। यहाँ पे एक बड़ा सर्कल है और ये एक छोटा सर्कल है। इन दोनों सर्कल को लॉफ्ट टूल ने कनेक्ट कर दिया है और इस तरीके का ज्योमेट्री मिल गया है। हम एक न्यू फाइल बना के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्रंट प्लेन को विजिबल कर लेंगे। इस बटन में क्लिक करके यहाँ पे इसे ऑन कर लेंगे। फ्रंट प्लेन के पैरेलल में एक अनदर प्लेन क्रिएट करेंगे। अब हमारे पास दो प्लेन है। इन दोनों प्लेन पे अलग अलग स्केच प्रोफाइल तैयार करते हैं। सबसे पहले फ्रंट प्लेन को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे एक स्केच बनाते हैं। स्केच के तौर पे एक सर्कल बनाते हैं। ये सर्कल हम ओरिजिन से ही बना लेते हैं और इसका डाया डिफाइन कर लीजिए 40 mm। इसके बाद प्लेन 1 को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर भी स्केच बनाते हैं। इस बार सर्कल छोटा रखेंगे, बट सर्कल अब ओरिजिन में ना बना के थोड़ा सा दूर कहीं पर भी बना लीजिए इस तरीके से। व्यू को रोटेट करेंगे तो हमें दो प्रोफाइल मिल गई, एक 40 mm डाया का सर्कल, एक 20 mm डाया का सर्कल। ये कुछ डिस्टेंस पे हैं। अब फीचर्स में चल के लॉफ्ट टूल का यूज करेंगे। इस टूल में सबसे पहले प्रोफाइल्स का ऑप्शन दिखेगा और यहाँ पे आपको इन प्रोफाइल्स को सिलेक्ट करना होगा। एक बात ध्यान देनी है कि प्रोफाइल क्लोज ऑब्जेक्ट होने चाहिए, यानी जैसे सर्कल है पूरी तरीके से क्लोज है। ऐसा नहीं है कि एक ही प्लेन पे आप मल्टीपल सर्कल बना लें तो फेल हो जाएगा। एक प्लेन पे एक ही टाइप के सर्कल होंगे। जैसे यहाँ पे एक सर्कल हो गया, दैट्स इनफ, और सेकंड प्लेन पे एक सर्कल हो गया, दैट्स आल्सो गुड। इन दोनों स्केचेस को जैसे ही हमने सेलेक्ट किया, देखिए एक डिज़ाइन बन गई है इन दोनों को कनेक्ट करते हुए। और यहाँ से ओके करके इस टूल को फिनिश कर देंगे। आप चाहें तो इसे एक्सपैंड करके स्केच 2 की पोजीशन को मूव कर सकते हैं, तो पाएंगे जहाँ पर भी स्केच 2 जा रहा है यह डिज़ाइन इसे फॉलो करते हुए कनेक्ट कर रहा है। फिर से इस फीचर को मॉडिफाई करते हैं। लॉफ्ट 1 में राइट क्लिक करेंगे और पहला ऑप्शन एडिट फीचर का एक्टिवेट करेंगे। फिर से सारे ऑप्शंस नज़र आ जाएंगे आपको। इसे एक्सपैंड कर लीजिए। इसके बाद स्टार्ट कॉन्स्टेंट नन लिखा हुआ है, नन की जगह पे नॉर्मल टू प्रोफाइल ऑप्शन रख लेते हैं। नॉर्मल का मतलब होता है ये जो डिज़ाइन है पहले इस प्रोफाइल से 90 डिग्री
ऊपर की ओर निकलना शुरू करेगा, देन इसके बाद बेंड होगा। ऐसे ही इंड कांस्टेंट को आप नॉर्मल टू प्रोफाइल कर लेंगे, तो इंड वाला कांस्टेंट भी अपने प्रोफाइल से 90 डिग्री पे निकलेगा, देन मूव होके इससे कनेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से थोड़ा सा डिफरेंट शेप मिलेगा हमको। आप चाहें तो इनके वेक्टर की जो लेंथ है उसे इंक्रीज कर सकते हैं। जैसे अभी स्टार्ट में जो वेक्टर लेंथ है 1 mm है, इसे इंक्रीज करिए, अब इसकी लेंथ 2 mm हो गई। अब पहले से ज़्यादा सीधा निकलेगा, देन इससे कनेक्ट होने की कोशिश करेगा। इसको आप बढ़ाते जाएं, लेकिन अब ये फेल हो रहा है, तो उस सिचुएशन तक नहीं बढ़ाना जब ये फेल होने लगे। तो कुछ इस तरीके का डिज़ाइन हमें मिल गया है। अभी हमने इंड कांस्टेंट को 1 रखा है, अगर इसे आप डिक्रीज़ कर देंगे तो देखिए स्टार्ट का फ्लुएंस और ज़्यादा बढ़ जाएगा। और अगर इस वैल्यू को इंक्रीज करेंगे तो ये स्टार्ट के फ्लुएंस को कम करेगा और अपना इफ़ेक्ट भी शो करेगा यहाँ पे इस तरीके से। और फिर से इन ऑप्शंस को आप नन कर देंगे तो ये दोनों इफ़ेक्ट ख़त्म हो जाएंगे। तो चलिए अभी नॉर्मल टू प्रोफाइल फिर से एक्टिवेट कर देते हैं, इस काउंट को 2 रखते हैं, इंड वाले ऑप्शन को हम 1 रख लेते हैं इस तरीके से, एंड इस टूल को कम क्लोज कर देते हैं। तो कुछ इस तरीके का शेप हमें मिल गया। इसके बाद इस पूरे डिज़ाइन को अपोजिट साइड मिरर करके एक फाइनल डिज़ाइन तैयार करते हैं। मिरर टूल एक्टिवेट करेंगे, मिररिंग फेस प्लेन में इस प्लेन के थ्रू इसे मिरर करेंगे, एंड फीचर्स में लॉफ्ट सेलेक्ट है, इसे ओके कर दीजिए। अगर फीचर से ये मिरर ना हो, इस सिचुएशन में आपको बॉडीज टू मिरर फीचर को एक्टिवेट करना होगा और यहाँ बॉडी के तौर पे इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लीजिए। तो कुछ इस तरीके का हैंडल लाइक ऑब्जेक्ट आपको मिल गया है। अभी तक हमने सिर्फ 2 प्रोफाइल का यूज किया है, लेकिन इस हेयर ड्रायर को देखेंगे तो यहाँ पे इस डिज़ाइन को बनाने के लिए कम से कम हमें 3 प्रोफाइल का यूज करना पड़ेगा। तो चलिए हेयर ड्रायर के ऑब्जेक्ट को बनाते हैं। एक न्यू फाइल बना लेंगे और फिर से हम फ्रंट प्लेन को राइट क्लिक करके भी शो कर सकते हैं, या फिर इस एरो पे क्लिक करके यहाँ से भी शो कर सकते हैं। फ्रंट प्लेन को सिलेक्ट करना है, इसी के पैरेलल 2 और प्लेन बनाने हैं। रेफरेंस में चल के एक प्लेन क्रिएट करना है, प्लेन का डिस्टेंस यहाँ पे पुट कर दीजिए। प्लेन का डिस्टेंस इस बात पे डिपेंड करेगा, जैसे पहला जो सर्कल है हम फ्रंट प्लेन पे यहाँ पे बनाएंगे, देन पहले सर्कल से दूसरा सर्कल कितनी डिस्टेंस पे आएगा। सपोज दैट इसको रख लेते हैं 100 mm, तो यहाँ पे वैल्यू 100 mm सेट करिए एंड ओके। अब देखिए सेकेंड सर्कल से थर्ड सर्कल थोड़ा कम डिस्टेंस पे है, 50 mm डिस्टेंस पे ही है, तो नेक्स्ट प्लेन का डिस्टेंस और कम कर देंगे। अब रेफरेंस प्लेन बनाते हैं, अब रेफरेंस लेंगे हम प्लेन 1 से और यहाँ से नेक्स्ट प्लेन का डिस्टेंस 50 कर लेंगे। 3 प्लेन हो गए। सबसे पहले फ्रंट प्लेन को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे स्केच बनाते हैं। स्केच के तौर पे एक सर्कल बनाएंगे, इस सर्कल का डायमीटर रखते हैं 40 mm। प्लेन 1 में आ जाते हैं और यहाँ पर भी एक सर्कल बनाएंगे। अब ये वाला सर्कल देखिए 40 mm का सर्कल था, वो ये हो गया। अब ये सर्कल इसे जस्ट आई थिंक डबल का है, तो यहाँ पे सर्कल बनेगा वो 80 mm डाया का बनेगा। बट ये सारे एक सीध में, इसलिए हम इनके सेंटर ओरिजिन से सिलेक्ट कर रहे हैं। फिर से प्लेन 2 को सिलेक्ट करिए और लास्ट वाला सर्कल बनाते हैं, इसको रख देते हैं 60। इस तरीके से 3 सर्कल है हमारे पास। फीचर्स में आके लॉक टूल को यूज करेंगे। अब देखिए प्रोफाइल थर्ड जो इसके 3 ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो गया है, और इसके बाद आपने जैसे स्केच 1 सेलेक्ट कर लिया, फिर 2 सेलेक्ट कर लिया,
तो इस तरीके से फीचर फेल हो जाएगा। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि सबसे पहले जो लास्ट सर्कल है वो इससे कनेक्ट हो रहा है, देन ये सेकंड सर्कल से कनेक्ट हो रहा है, इसलिए सारे फीचर आपस में ओवरलैप हो गए। राइट क्लिक करके इन सारे सिलेक्शंस को क्लियर कर लीजिए। हमें एक तरफ से सिलेक्ट करना है, सबसे पहले छोटा सर्कल, फिर बीच का, देन लास्ट का। इस तरीके से डिज़ाइन तैयार हो गई। अगर आपको लग रहा है कि इनके बीच का डिस्टेंस थोड़ा सा कम है या फिर इनके डायामीटर को और थोड़ा कम करना चाहिए, तो इस फीचर को एक्सपेंड करके इन स्केचेस के डाया को चेंज कर सकते हैं। जैसे बीच वाले सर्कल के डाया को थोड़ा सा कम करते हैं, बट डिज़ाइन को देखेंगे तो आप पाएंगे जो स्टार्ट से फ्लो गया है वो सबसे पहले इस प्लेन के नॉर्मल स्टार्ट हुआ है, देन इससे टच हो रहा है। इसके डायमीटर को भी थोड़ा सा डिक्रीज करते हैं, 70 करते हैं, और थर्ड वाले सर्कल के डाया को 55 कर लेते हैं। और जो फ्लो है यहाँ से नॉर्मल स्टार्ट होगा, तो इस फीचर को फिर से मॉडिफाई करना पड़ेगा। और स्टार्ट इन कांस्टेंट सिर्फ स्टार्ट वाले सर्कल पे और एकदम लास्ट वाले सर्कल पे अप्लाई होगा। सो स्टार्ट वाले सर्कल पे हम डिफ़ॉल्ट को हटा के नॉर्मल टू प्रोफाइल ऑप्शन कर देंगे। इस तरीके से अभी इस प्रोफाइल के नॉर्मल निकल रहा है, देन इससे कनेक्ट हो रहा है। अब इसका जो हैंडल है उसकी लेंथ को थोड़ा सा और इंक्रीज करेंगे। अभी ये 1 mm है, इसे इंक्रीज कर लेंगे। तो देखिए इसका इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है इसके पास आते आते। एंड ओके। अब अगर आप चाहते हैं कि इससे और सेकंड फ्रंट प्लेन और प्लेन 1 के बीच का डिस्टेंस थोड़ा बढ़ जाए, तो प्लेन 1 में राइट क्लिक करके इस फीचर को एडिट करेंगे। इनके बीच हमने 100 mm डिस्टेंस रखी थी, तो इसको करते हैं 120 mm डिस्टेंस, इस तरीके से। और सर्कल का डायमीटर फिर से इंक्रीज कर लेंगे क्योंकि ये छोटा लग रहा है, इसे 80 ही रख लेते हैं। ओके, इस तरीके से आपने हेयर ड्रायर के डिज़ाइन को बना लिया है। इसके बाद नेक्स्ट डिज़ाइन तैयार करते हैं जो कि वाटर टैप का हैंडल है। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए अब हमें सर्कुलर के साथ साथ एक रेक्टेंगुलर प्रोफाइल भी बनानी पड़ेगी। इट्स मीन हम वेरियस टाइप की प्रोफाइल्स को यूज कर सकते हैं। फिर से एक न्यू फाइल बनाते हैं। फ्रंट प्लेन को विजिबल कर लीजिए और इसी के पैरेलल एक अदर प्लेन बना लेते हैं। अब फ्रंट प्लेन में स्केच के तौर पे हम एक सर्कल बनाएंगे। प्लेन 1 में स्केच के तौर पे एक रेक्टेंगल बनाएंगे। हम इस तरीके के ऑब्जेक्ट को भी कनेक्ट कर सकते हैं। खास बात यह है कि सर्कल पे कोई भी कॉर्नर नहीं होता, रेक्टेंगल में 4 कॉर्नर होते हैं, या फिर और भी पेंटागन, हेक्सागन यूज कर सकते हैं आप। इस तरीके के ऑब्जेक्ट को लॉफ्ट करने में थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी। देखिए प्रोफाइल 2 बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट है क्योंकि लास्ट में बनाया है। सबसे पहले इसे क्लियर कर दीजिए। प्रोफाइल 1 के तौर पे हम सर्कल को एंड 2 के तौर पे रेक्टेंगल को सिलेक्ट करेंगे। जैसे ही रेक्टेंगल को सिलेक्ट किया, एक ऑटोमेटिक कनेक्शन ऐड हो गया। देखिए यहाँ पे एक वर्चुअल पॉइंट उसने क्रिएट कर लिया और ये पॉइंट एग्जैक्ट इस कॉर्नर पे मैच कर रहा है। तो अभी ये जो डिज़ाइन है एकदम सटीक बन रहा है, देखिए। बट कभी कभी एक प्रॉब्लम हो जाती है। अगर ये पॉइंट इस जगह के बदले नीचे कनेक्ट हो गया तो आपको ट्विस्टेड लाइक डिज़ाइन दिखेगा, क्योंकि ये पॉइंट ऊपर ना कनेक्ट होने के बजाय नीचे कनेक्ट हो रहा है, तो ट्विस्ट हो रहा है। फिर से इसको मॉडिफाई करते हैं। अगर यही पॉइंट इस तरफ आके कनेक्ट हो जाए तो फिर डिज़ाइन फेल्ड हो जाएगा, क्योंकि एकदम अपोजिट डायरेक्शन में वो कनेक्ट नहीं कर सकता। इस सिचुएशन में आपको इस कनेक्शन पॉइंट को एग्जैक्ट सही जगह प्लेस करना है। अब हमने इस कनेक्टर को तो सही जगह पे लगा दिया, बट अदर कनेक्टर सही जगह पे नहीं आ पाए। देखिए
बाय डिफ़ॉल्ट ये एक कनेक्टर के साथ ऑब्जेक्ट को सही कर देगा, लेकिन अभी जो अदर कनेक्टर हैं, जैसे ये वाला कनेक्टर यहाँ पे होना चाहिए था तो यहीं पे रह गया, और ये कनेक्टर यहाँ पे आ गया, तो डिज़ाइन में इशू है। इस सिचुएशन से निपटने के लिए आपको राइट क्लिक करना है इस पर, आप रीसेट कनेक्टर का ऑप्शन यूज कर सकते हैं। कनेक्टर को रीसेट कर दें तो जो एकदम परफेक्ट जगह है वहाँ पे वो कनेक्ट हो जाएंगे। या फिर राइट क्लिक करके शो ऑल कनेक्टर्स का भी ऑप्शन होता है, इसमें सारे कनेक्टर आपको नज़र आएंगे। तो किसी भी कनेक्टर को आप एक जगह से दूसरी जगह पे प्लेस कर सकते हैं, जैसे ये। तो पहला कनेक्टर यहाँ पे मैच हो रहा है, बट दूसरा कनेक्टर ट्विस्ट हो रहे हैं, तो यही सिचुएशन उतने टाइम हो गई थी, ठीक है। तो इस सिचुएशन में आप राइट रीसेट कनेक्टर कर देंगे एंड ओके। अब इस नॉलेज को यूज करके हम इस वाटर टैप के हैंडल का डिज़ाइन बनाते हैं। अब इस हैंडल के डिज़ाइन को बनाने के लिए पहले एक सर्कल बनाना होगा। तो सर्कल आप टॉप प्लेन में बनाएंगे, क्योंकि इसका फेस ऊपर की ओर है, तो ये टॉप प्लेन पे बनेगा। और यहाँ पे एक रेक्टेंगल बनेगा जो कि आप फ्रंट प्लेन में बना सकते हैं। सबसे पहले टॉप प्लेन को विजिबल कर लीजिए और यहाँ पे क्लिक करिए, एक स्केच बनाते हैं। स्केच के तौर पे एक सर्कल बनाएंगे। ये सर्कल एग्जैक्ट ओरिजिन पे बना देंगे। इसका डायमीटर 40 mm रख लेते हैं। आफ्टर दैट देखिए, इसको अगर ऐसे देखेंगे तो इसका जो प्रोफाइल है वो बना लिया, बट नेक्स्ट प्रोफाइल यहाँ पे एक रेक्टेंगल बनेगा जो कि फ्रंट में बना है। सो फ्रंट प्लेन को राइट क्लिक करके विजिबल कर लीजिए, बट फ्रंट प्लेन एग्जैक्ट इसी के सेंटर पे आ रहा है, जबकि वो रेक्टेंगल इससे दूर पे बना हुआ है। इस सिचुएशन में एक न्यू प्लेन बना लेंगे फ्रंट प्लेन के पैरेलली। फ्रंट प्लेन को सिलेक्ट करिए, एक न्यू प्लेन बना लेते हैं। सपोज दैट 120 mm डिस्टेंस पड़ा है, तो इसे 100 mm ले लेते हैं एंड ओके। अब इस फ्रंट प्लेन को सिलेक्ट करिए, इस पर एक स्केच बनाइए। स्केच के तौर पे एक रेक्टेंगल रखेंगे। इसमें डायमेंशन ऐड कर लीजिए। नेक्स्ट, हमारे पास दोनों प्रोफाइल मिल गई हैं। अब इन्हें कनेक्ट करते हैं। तो लॉब टूल एक्टिवेट करिए। प्रोफाइल में सबसे पहले हम सर्कल को सिलेक्ट करेंगे। आफ्टर दैट हम देखिए ऊपर क्लिक करने की कोशिश करिए, क्योंकि यहाँ से ऊपर की ओर कनेक्ट होगा। तो यहाँ पे सिलेक्ट करने की कोशिश करिए, ऐसे ये कनेक्ट हो गया, बट ये डायरेक्ट यहाँ से यहाँ तक मैच हो जा रहा है। सबसे पहले इन सारे प्लेन्स को हम हाइड कर देते हैं ताकि डिज़ाइन ही नज़र आए। अगर हम फर्स्ट प्रोफाइल को नॉर्मल टू प्रोफाइल कर दें, देन ये डिज़ाइन सही डायरेक्शन में आ जाएगा। स्टार्ट को हम नॉर्मल टू प्रोफाइल कर दें, तो सबसे पहले इसके नॉर्मल निकला, देन इससे कनेक्ट होने की कोशिश कर रहा है। और इंड प्रोफाइल को भी नॉर्मल कर लेते हैं, बट ये जो इंड का स्केच है थोड़ा सा नीचे बन गया है, इसे थोड़ा सा और ऊपर होना चाहिए था। तो इस फीचर को फिनिश कर देंगे और इसको एक्सपैंड कर लीजिए। स्केच 2 पे क्लिक करके इसकी लोकेशन को थोड़ा सा और ऊपर उठा दीजिए, इस तरीके से। आप यहाँ से साइड व्यू से देखिए सही पोजीशन पे आया या नहीं। ओके, अब ठीक है। बट यहाँ पे देखिए, ये जो कनेक्टर है वो सही जगह पे मिल रहा है, ये वाला कनेक्टर गलत जगह पे आके टच हो रहा है। तो राइट क्लिक करके इसे, इस फीचर पे राइट क्लिक करके इसे मॉडिफाई कर लेंगे और यहाँ पे राइट क्लिक करके शो ऑल कनेक्टर कर देंगे, ताकि हमें मालूम चले सारे कनेक्टर कहाँ पे जा रहे हैं। तो जो सबसे नीचे वाला कनेक्टर है वो गलत जगह पे आ रहा है, उसको यहाँ कहीं पे होना चाहिए था।
और इस कनेक्टर को यहाँ पे होना चाहिए था। अगर हम टॉप व्यू से देखें तो अंदाज़ा लग जाएगा। ये देखिए, ये हमारा सही कनेक्टर है, ये थोड़ा अभी भी दूर है, इसको इसके पास करिए। ये कनेक्टर एग्जैक्ट इसकी सीध में होना चाहिए था, थोड़ा सा और पीछे कर लेते हैं ऐसे, और इस फीचर को फिनिश कर लेंगे। अब देखिए डिज़ाइन प्रॉपर बन गया है। इसके बाद यहाँ पे फिलेट लगा हुआ है। अगर इसके डिज़ाइन को देखेंगे तो यहाँ पे स्मूथ है, इसे स्मूथ करने के लिए फिलेट का यूज किया गया है। फिलेट टूल एक्टिवेट करेंगे, इस एज और नेक्स्ट एज पे फिलेट अप्लाई कर देंगे। फिलेट का रेडियस 6 mm। नेक्स्ट डिज़ाइन है, ये एयर फिल्टर है टियागो कार का, और इसे डिज़ाइन करने के लिए फिर से हम लॉप टूल का यूज करेंगे। बट लॉप टूल का जो नॉर्मल टू प्रोफाइल फीचर है हमें डिज़ायर्ड शेप नहीं दे पाता, मतलब जैसा डिज़ाइन चाहिए वैसा डिज़ाइन नहीं बना पाता। उस सिचुएशन में हम कुछ गाइड कर्व का भी यूज करेंगे। तो आइए देखते हैं किस तरीके से गाइड कर्व का यूज करते हैं। एक न्यू फाइल बनाएंगे। सबसे पहले चेक करिए किस प्लेन में ऑब्जेक्ट बना है, तो ये टॉप पे बना है, ये भी टॉप पे बना है। तो टॉप प्लेन को विजिबल कर लेंगे और टॉप प्लेन के पैरेलल ही एक नया प्लेन बनाएंगे। अगर टॉप प्लेन पहले से सेलेक्ट कर रखा है देन प्लेन में जाते हैं तो डायरेक्ट प्लेन बनने लगेगा। बट अगर आप पहले से प्लेन को नहीं सिलेक्ट कर रखे और फिर से प्लेन ऑप्शन को ले रहे हैं, उस सिचुएशन में देखिए सारे रेफरेंस खाली हैं, तो फर्स्ट रेफरेंस में आपको टॉप प्लेन सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पे डिस्टेंस डालेंगे, बस इतना ही करना है। अगर प्लेन सही नहीं बन रहा तो आप पैरेलल ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। पैरेलल ना लीजिए क्योंकि फिर डिस्टेंस एक्टिवेट नहीं होगा। यहाँ पे फिर से डिस्टेंस एक्टिवेट करना ही पड़ेगा। ओके, यहाँ पे डिस्टेंस पुट कर दीजिए, ओके कर दीजिए। तो दो प्लेन है, ये प्लेन 100 mm के डिस्टेंस पे है। अब टॉप प्लेन पे चल के स्केच बनाइए। स्केच के तौर पे एक रेक्टेंगल ही बनेगा जिसके कॉर्नर फिलेट लगा हुआ है, तो याद रखेंगे कॉर्नर को फिलेट कर दीजिएगा। रेक्टेंगल हम सेंटर रेक्टेंगल बनाते हैं। ओके, अब इनके सारे कॉर्नर्स को फिलेट कर देते हैं। फिलेट टूल एक्टिवेट करेंगे और इस तरीके से अगर आप माउस को ड्रैग कर देते हैं इस बॉक्स में सारे कॉर्नर्स आ जाएंगे और एक एक कॉर्नर को यस करते हुए अप्लाई कर दीजिए। अब यहाँ से इसकी रेडियस डिफाइन कर लीजिए। रेडियस थोड़ी ज़्यादा है, 20 कर लेते हैं एंड ओके। अगर आपको इनकी डिस्टेंस थोड़ी कम लग रही है तो इसे भी मॉडिफाई कर सकते हैं। 80 की जगह 120, 60 की जगह 80, ये डिस्टेंस इनफ है। और इसके से बाहर निकलते हैं। इसके बाद प्लेन 1 को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर भी एक स्केच बनाएंगे। यहाँ पे एक छोटा रेक्टेंगल बनेगा, बट ये रेक्टेंगल एक साइड की तरफ बना है, तो इसको सेंटर से ना बनाने के बजाय एक तरफ बनाएंगे इस तरीके से। और इसमें फिलेट अप्लाई कर लेंगे। फिलेट का रेडियस थोड़ा सा घटा देंगे, 15, और इनके डायमेंशन को भी डिफाइन कर लीजिए, एक लाइन से दूसरी लाइन के बीच का। इसे रख लेते हैं 60। इस तरीके से दो प्रोफाइल मिल गई हैं। इनको फिर से फीचर्स में चल के लॉक टूल की हेल्प से कनेक्ट कर देंगे। प्रोफाइल में स्केच टू ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुका है, तो इसे राइट क्लिक करके क्लियर कर देंगे। सबसे पहले हम इसे सेलेक्ट करेंगे, देन ऊपर वाले स्केच को। अभी इस तरीके से कनेक्ट हो रहा है, जबकि हमें जो शेप चाहिए वो कुछ इस तरीके का है। ऐसा शेप पाने के लिए हम फिर से कॉन्स्टेंट का यूज कर सकते हैं। नॉर्मल, एंड को भी नॉर्मल कर दीजिए।
बट जैसा डिज़ायर शेप चाहिए उस तरीके का कई बार हमें शेप नहीं मिलता है। अभी ये जो प्लेन है इसकी हाइट कुछ ज़्यादा ही हो गई है इस प्लेन से। चलिए इस प्लेन की हाइट को कम करते हैं, इस पर राइट क्लिक करके इसे मॉडिफाई करते हैं और 100 की बजाय 70 mm ठीक रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके का शेप मिल रहा है। बट अगर हमें शेप कुछ अपने हिसाब का यहाँ पे कर्व चाहिए, बेंड चाहिए, उस सिचुएशन में हमें अपने खुद से कर्व डालने पड़ेंगे यहाँ पे। तो इस सिचुएशन में हम पहले लॉफ्ट को डिलीट कर देंगे, क्योंकि हमने कर्व बनाए नहीं है जिन्हें गाइड कर्व कहते हैं, और गाइड कर्व बनाते हैं। अब गाइड कर्व बनाने के लिए यहाँ पे एक प्लेन होना चाहिए, तभी तो इन दोनों को मैच करा पाएंगे बीच में। और बीच में प्लेन होगा हमारे पास फ्रंट। इस फ्रंट प्लेन को शो कर लेंगे और इस पर क्लिक करके एक नया स्केच बनाते हैं। यहाँ से स्प्लाइन लेते हैं। ये स्प्लाइन एग्जैक्ट इस पॉइंट से स्टार्ट होगा। तो अगर ये एकदम नॉर्मल है तो आपको मालूम नहीं चलेगा कि वो पॉइंट कहाँ पे है। इस सिचुएशन में आप इसको रोटेट कर सकते हैं। एक पॉइंट यहाँ पे क्लिक करिए, दूसरा पॉइंट यहाँ पे। इतना करने के बाद स्किप कर देना है। देन इस स्प्लाइन में क्लिक करके आपको ये हैंडल नज़र आएंगे। इन हैंडल में ऐसे क्लिक करके इसके शेप को आप चेंज कर सकते हैं, और इस पर राइट क्लिक करके इसे वर्टिकल कर लेते हैं। इस एरो पे क्लिक करना है, देन आपको वर्टिकल करने का ऑप्शन मिल जाएगा। और इस एरो पे क्लिक करके इसे भी वर्टिकल कर लीजिए। अब यहाँ पे ऐसे क्लिक करके इनकी हाइट को कम ज़्यादा आप कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से। जब ये बन जाए कर्व तो यहाँ से बाहर निकलना है। अगेन एक और गाइड कर्व बनाते हैं अपोजिट डायरेक्शन के लिए। फिर से फ्रंट प्लेन को सिलेक्ट करेंगे और एक नया स्केच लेंगे। इस प्लाइन की हेल्प से फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट यहाँ पे कनेक्ट करेंगे एंड नेक्स्ट यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। ये जो गाइड कर्व हैं ये इनके स्टार्ट और एंड इस लाइन पे ज़रूर होने चाहिए। अगर यहाँ से थोड़ा सा दूर हो गए तो फिर ये फीचर फेल हो जाएगा, मतलब फिर कनेक्ट नहीं हो पाएगा। तो इस बात का बहुत ख्याल रखना है कि ये जो एंड ऑब्जेक्ट है ये एग्जैक्ट यहाँ पे आके फिनिश हो। सपोज दैट ये कोइंसिडेंट हमने डिलीट कर दिया और ये कहीं थोड़ा दूर रहेगा। इस सिचुएशन में आपको इस पॉइंट को सिलेक्ट करना है, कंट्रोल की के साथ इस पॉइंट को सिलेक्ट करना है और इन दोनों को कोइंसिडेंट कर दीजिए। ये फिर से मैच हो जाएंगे। अब इस स्प्लाइन में क्लिक करके इसके शेप को भी मॉडिफाई कर सकते हैं। सपोज दैट हमें कुछ इस तरीके का शेप चाहिए यहाँ पे, तो इधर हमने इस तरीके का शेप बनाया, यहाँ पे ऐसा शेप बनाया। अब फिर से लॉफ्ट टूल एक्टिवेट करेंगे। मेक श्योर यहाँ पे कुछ ना सिलेक्ट हो, आप क्लियर कर लीजिए। सबसे पहले बड़ी प्रोफाइल, देन छोटी प्रोफाइल। उसके बाद ये चेक कर लेंगे कि इनके कनेक्टर लगभग एक ही जगह पे हों। ठीक है, सही जगह पे, मतलब ये बहुत ज़्यादा इस तरीके से घूमे हुए नहीं होने चाहिए, है ना। आफ्टर दैट अब स्टार्ट इन कॉन्स्टेंट का यूज नहीं करना। गाइड कर्व ऑप्शन को ओपन कर लीजिए। यहाँ पे सबसे पहला जो गाइड कर्व है इसे सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे इस गाइड कर्व को सिलेक्ट किया, ये देखिए पूरा शेप उसी गाइड कर्व को फॉलो करता हुआ बन गया। नेक्स्ट, इस साइड का शेप अभी भी वैसा नहीं आया जैसा हमें चाहिए, इसलिए एक और गाइड कर्व को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। तो सेकंड गाइड कर्व ने इसको इस तरीके का शेप दे दिया। अब अगर इन गाइड कर्व के शेप को मॉडिफाई करेंगे तो इसके शेप को भी हम मॉडिफाई कर पाएंगे। जैसे स्केच 3, स्केच 4। स्केच 4 में राइट क्लिक करके इसे एडिट करेंगे और इसे सपोज दैट हम अंदर की ओर ऐसे रखना चाहते हैं और इसे बाहर की ओर रखना चाहते हैं। इतना करके बाहर निकलेंगे तो देखिए इसका शेप वैसा ही हो गया। इसके प्रोफाइल को हम फिर से सही कर लेते हैं। इसको नॉर्मल रखना है ऊपर की ओर और इसको कुछ इस तरीके से रखना है। तो इस एरो पे क्लिक करेंगे, देन राइट क्लिक, देन वर्टिकल का ऑप्शन मिल जाएगा आपको। सिमिलरली इस एरो पे क्लिक करेंगे एंड राइट क्लिक, इसे भी वर्टिकल कर लीजिए। अब हम इनके फ्लुएंस को कंट्रोल कर सकते हैं। इसी तरीके से आप ये जो गाइड कर्व हैं
राइट प्लेन में भी बना के इसको राइट से ठीक कर सकते हैं कि जैसे राइट में एग्जैक्ट ऐसे जाके मैच हो रहा है, हम चाहते हैं राइट में भी कुछ इस तरीके से मैच हो, तो हमें एक और गाइड कर्व बनाना होगा। ऐसा करने के लिए इस सिचुएशन में अगर आप कोई स्केच बनाएंगे राइट प्लेन पे, तो वो स्केच लॉफ्ट के बाद बनेगा। जब लॉफ्ट के बाद बनेगा वो स्केच, तो हम उस स्केच को लॉफ्ट फीचर पे यूज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अगर आपको लॉफ्ट को एडिट करके उस स्केच को यूज करना है, तो ये जो रोल बैक लाइन है इसे ऊपर करना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि हम उस सिचुएशन में हैं जब लॉफ्ट बना ही नहीं है। ठीक है, बट हमें ऊपर और नीचे के कॉन्स्टेंट नहीं दिखेंगे, दोनों प्रोफाइल नहीं दिख रही। तो उनको देखने के लिए आप एक काम करिए, इसके स्केचेस को एक्सपैंड कर लीजिए और इस लाइन को स्केच 1 और स्केच 2 के बाद ड्रॉप करिए और यहाँ से यस कर दीजिए। अब हम उस सिचुएशन पे हैं जब हमने सिर्फ स्केच 1 और 2 बनाया है, बट वो अभी हिडन है। राइट क्लिक करके उनको विजिबल कर लेंगे। अब ये दोनों स्केच दिख रहे हैं, बट लॉफ्ट फीचर अभी भी सबसे लास्ट में है। जब नया स्केच हम राइट प्लेन में ऐड करेंगे, तो अब वो स्केच 2 के बाद ऐड होगा और इसे नॉर्मल कर लेंगे। यहाँ से फिर से स्प्लाइन लेंगे, इसे रोटेट करके स्प्लाइन बनेंगे ताकि इसके पॉइंट्स हमें प्रॉपर नज़र आ सकें। ये देखिए पॉइंट अभी स्नैप नहीं कर रहा, कोई इशू नहीं है, यहाँ पे स्नैप कर लिया है। और इस वाले पॉइंट ने स्नैप नहीं किया, तो इसे पकड़ के आप इसके पास ऐसे ड्रॉप कर सकते हैं, या फिर इस पॉइंट को मैनुअली सेलेक्ट करके इस पॉइंट को दोनों को सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से कोइंसिडेंट कर दीजिए। जैसे ही कोइंसिडेंट किया, इस जगह पे राइट प्लेन ने स्केच बनाया, बट राइट प्लेन यहाँ पे होना चाहिए था। मतलब ये जो प्लेन है, ये प्लेन भी गलत जगह पे लोकेटेड है। इस सिचुएशन में हम स्केच से बाहर निकलेंगे, इस स्केच का कोई यूज नहीं है, हमें एक प्लेन ही यहाँ पे बनाना पड़ेगा। तो फीचर्स में चल के एक न्यू प्लेन बनाते हैं। इस प्लेन से थोड़ा सा डिस्टेंस पे, डिस्टेंस 10 mm रखते हैं और इसके डायरेक्शन अपोजिट रखते हैं। फ्लिप की हेल्प से अपोजिट कर लेंगे, 10 की जगह 20 कर लेते हैं, थोड़ा सा और डिस्टेंस रख लेते हैं। ये देखिए अब सही जगह पे पहुंच गया है। या फिर आप चाहते हैं ये प्लेन एग्जैक्ट इसी जगह पे बन जाए, ऐसा करने के लिए आप सेकंड रेफरेंस में चल के इस पॉइंट को सिलेक्ट कर देंगे। जैसे इस पॉइंट को सिलेक्ट किया और फर्स्ट पॉइंट पे आपको पैरेलल लेना होगा ताकि पहले प्लेन के पैरेलल रहे और इस पॉइंट पे आके रुक जाए। अब डिस्टेंस वर्क नहीं करेगा। अब इस प्लेन पे, जो कि प्लेन है 2, इस पे एक स्केच बनाएंगे और यहाँ पे बनाएंगे स्प्लाइन शुरू करेंगे इस पॉइंट से और एंड होगी इस लाइन पे किसी भी जगह पे, क्योंकि यहाँ पे तो कोई पॉइंट ऐसा है नहीं, इसलिए इस लाइन को सेलेक्ट करेंगे और इस पॉइंट को सेलेक्ट करेंगे और इन दोनों को कर देंगे। कोइंसिडेंट का ऑप्शन नहीं आएगा इस सिचुएशन में, पियर्स का ऑप्शन आएगा, तो पियर्स कर देंगे और इसे नॉर्मल करके अब इसके शेप को मॉडिफाई करते हैं। ये देखिए इस तरीके से। तो हम चाहते हैं कि इसका जो साइड प्रोफाइल है वो भी हमारे अकॉर्डिंग ही बने। अब यहाँ से एग्जिट करते हैं। तो देखिए हमने स्केच 2 के बाद एक प्लेन बनाया, जिस प्लेन पे हमने स्केच 6 बनाया। अब इस फीचर को आप नीचे ले आएंगे तो लॉफ्ट टूल वर्क करेगा, बट स्केच 6 इसके पहले रह जाएगा। अब इस पर राइट क्लिक करके इसे मॉडिफाई करते हैं और गाइड कर्व में आके हम इस गाइड कर्व को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे इस गाइड कर्व को सिलेक्ट किया, देखिए इस साइड का शेप थोड़ा चेंज हो गया। तो इस तरीके से आप प्रॉपर लॉफ्ट को यूज कर पाएंगे और ये जितने सारे प्लेन बने इनको आप हाइड कर सकते हैं। यहाँ पे राइट क्लिक करके हाइड कर सकते हैं, या फिर एक बार में सारे हाइड करने हैं तो यहाँ से हाइड कर लीजिए। इन स्केचेस को भी आप हाइड कर सकते हैं इस तरीके से। सिमिलरली अगर हमें मटेरियल रिमूव करना है लॉफ्ट टूल की हेल्प से, तो हम लॉफ्ट कट टूल का यूज करेंगे। वो टूल भी सिमिलर ही वर्क करता है। जैसे इसके अंदर से हमें कुछ मटेरियल रिमूव करना है तो एक स्केच नीचे बनाएंगे। जैसे नीचे वाले फेस पे एक स्केच हम बना के दिखा देते हैं। नीचे वाले फेस पे स्केच के तौर पे एक सर्कल रख लेते हैं और इस टॉप फेस पे भी एक स्केच बनाते हैं। इस पे भी एक सर्कल बनाते हैं, बट वो इस जगह बनाते हैं। अब इन दोनों को
लॉफ्ट कट टूल की हेल्प से मटेरियल रिमूव कर पाएंगे। प्रोफाइल 1 पे इसका चेट सिलेक्ट है, यानी ऊपर वाला सर्कल सिलेक्ट है, और अब नीचे वाला सर्कल सिलेक्ट कर देंगे। ये दोनों सर्कल कनेक्ट होकर मटेरियल रिमूव कर रहे हैं। ये देखिए, यहाँ से क्रॉस सेक्शन व्यू है, इसकी हेल्प से हम इस पूरे ऑब्जेक्ट को क्रॉस सेक्ट करके देख सकते हैं। क्रॉस सेक्शन लेंगे फ्रंट प्लेन की हेल्प से, तो पहले फ्रंट प्लेन सिलेक्ट कर लीजिए, इसी प्लेन से हम इसको बीच से कट कर देंगे इस तरीके से, एंड इसे ओके कर दीजिए। अब आपको प्रॉपर नज़र आ रहा होगा। जैसे कट लॉफ्ट को भी एडिट कर लेंगे और इसमें भी सेम स्टार्ट इन कांस्टेंट लगा के इसे भी नॉर्मल की हेल्प से इस तरीके से शेप चेंज कर सकते हैं। सिमिलर सारे ऑप्शन है, आप गाइड कर भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं ऐसे। बट अभी हम इस फीचर को डिलीट कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि ये अंदर से होलो हो जाए, अभी तक पूरा ऑब्जेक्ट सॉलिड है, जैसे इसे देख रहे हैं अंदर से खोखला है। ऐसा करने के लिए हम सेल फीचर का यूज कर सकते हैं। सेल फीचर जिस भी प्लेन को आप सिलेक्ट करेंगे उस प्लेन को रिमूव कर देता है और रिमेनिंग सारे प्लेन्स पे एक थिकनेस अप्लाई कर देता है। जैसे थिकनेस 1 mm की अप्लाई कर देगा ये, एंड ओके। तो सिर्फ ऊपर का फेस हट गया, बाकी पूरा कंप्लीटली 1 mm का थिन हो गया। बट अभी नीचे का फेस बचा है। सिमिलरली हम नीचे का भी फेस सेलेक्ट कर सकते थे, इसलिए सेल को फिर से राइट क्लिक करके एडिट करेंगे और फेस 1 के साथ साथ बॉटम फेस भी सिलेक्ट कर लेंगे, एंड ओके। तो अब पाएंगे ऊपर से नीचे तक पूरा होलो हो गया है और पूरा ऑब्जेक्ट एक जैसी थिकनेस रखता है। तो इस तरीके का कट करने के लिए लॉफ्ट कट टूल ना यूज करके हम सेल टूल का यूज करेंगे। इस तरीके से आपने सीखा लॉफ्ट टूल का यूज किस तरीके से करते हैं और कैसे ऑब्जेक्ट बनते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे एक्सट्रूड, रिवॉल्व, स्वीप, लॉफ्ट इन सारे टूल्स को यूज करके एक प्रोजेक्ट तैयार करेंगे। और कमेंट करके बताइए ये वीडियोस कैसे लग रहे हैं। कहीं पर भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करिए, मैं आपकी तुरंत हेल्प करूँगा।